हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ इमेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत कॉमन सी टर्म है। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा होगा। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट जिस डायरेक्शन में आए, लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है, आफ्टर स्ट्राइक विद द सरफेस टर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। मीन्स जिस डायरेक्शन से वो आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर वो वापिस जाती है तो उसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। अब अगर मैंने रेफर कर दी कि इसके सामने कोई कॉपी रख दे, कोई किताब रख दे और लाइट आकर स्ट्राइक करे और उसी डायरेक्शन में बैक चली जाए, इज इट पॉसिबल? नहीं। वाई? बिकॉज ये सरफेस जो है ये रफ है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। रिफ्लेक्शन करने के लिए सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सरफेस लिया जाता है वो कौन सा होना चाहिए? पॉलिश्ड। क्लियर? पॉलिश्ड सरफेस, एग्जाम्पल लाइक द प्लेन मिरर। मिरर जो नॉर्मली आपके घरों में लगा होता है, आई सेड दैट अ प्लेन मिरर बिकॉज हमारे पास मिरर की बहुत सी वेराइटीज है, इसलिए मैं उसको नाम क्या दे रही हूँ? प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का मीनिंग क्या होता है कि एक तरफ तो उसके अ पीस ऑफ ग्लास लगा होता है और ऑन द बैक साइड सिल्वर की कोटिंग होती है, जिसके कारण जितनी भी लाइट उसके सरफेस से आकर स्ट्राइक करेगी वो उसको उसी डायरेक्शन में बैक सेंड कर देगा। ये होता है रिफ्लेक्शन। तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है वो आप नोट करें। रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन फॉलिंग अ पॉलिश्ड सरफेस। अब पॉलिश सरफेस की अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं? समुद्र, लेक आपने देखे हैं, उसके ऊपर जो वाटर होता है वह भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ही एक्ट करता है। कोई भी लेट्स सपोज हम स्टील का कोई बर्तन ले रहे हैं, उसको सूरज की रोशनी में लेकर जाएं, कोई प्लेट हमने ली, उसको सूरज की रोशनी में लेकर गए, तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं कि वो लाइट जो है वो फैल गई, मतलब वो चिलकोर मार रहा है, पंजाबी का वर्ड मैं रेफर कर रही हूं। तो दैट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फर्दर इज ऑफ टू टाइप। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। वन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिस रिफ्लेक्शन की अभी हमने बात की है, नॉर्मली क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा और जो इस रेस को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रेस स्ट्राइक करने के बाद बाहर निकलती है उनको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टिंग रेस का। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो रिफ्लेक्टिंग रेस भी क्या होंगी? पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? इस तरह से अगर फॉर्म होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा कि डायग्राम में आपको शो किया गया है। यदि पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, सरफेस रफ है, लेट हमने अभी बात की कॉपी की, तो कॉपी से आपको रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। इनफैक्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। इसमें जो इंसिडेंट रे होती है वो तो पैरेलल आ रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होती है दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो उसे हम नाम क्या देते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का। तो अगर मैं आपको कहूं कि वुड या फिर एनी पीस ऑफ पेपर, उनसे जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरह का होगा? तो आंसर इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अगर अ पीस ऑफ ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसे होते हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो उससे जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एग्जाम में आपके पास पीसीस मटेरियल्स दे दिए जाएंगे जिसके द्वारा आपने आइडेंटिफाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड विच मटेरियल शोज विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन? ये आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में पुट किया जा सकता है।
हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे घर जो है ऊपर उनके क्या है, छत जो बनी है ईंटों से बनी हुई है, और ईंटें क्या हमारे पास उस लाइट को आगे ट्रांसमिट कर देती है, जिसके कारण घर के अंदर हमें रोशनी नजर आती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमें भी पता है कि लाइट ईंटों से, ब्रिक से क्रॉस नहीं हो सकती। तो फिर लाइट हमारे घर के अंदर किस तरह से पहुंचती है? सोचने वाली बात है। हमने घर के आसपास कोई शीशे तो लगाए नहीं है जिससे हम कहें कि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट हुई और हमारे घर के अंदर एंटर कर गई। तो घर के अंदर लाइट किस तरह से एंटर कर रही है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका आंसर क्या होता है? दैट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बेटा क्या होता है कि हमारे घर के अराउंड मान लेते हैं कोई भी सब्सटेंस है, लेट सपोज कोई हाउस है, लेट एनी वुडन पीस है, या कोई भी अनदर टाइप ऑफ नॉन पॉलिश्ड सरफेस है, तो वहां से कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और वही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण लाइट एंटर इनटू अवर रूम, और जिसके कारण हमें घर के अंदर लाइट अपीयर होती है, दिखाई देती है। तो ये अपने माइंड में रखना कि सूरज की जो रोशनी है वो घर के अंदर किस तरह से आती है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, दैट इज नोन एज नेचर ऑफ इमेजेस। इमेजेस बहुत ही तरह की होती हैं। सम इज कॉल्ड एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, रियल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इन्वर्टेड, मीन्स अ नंबर ऑफ टाइप। तो ये क्या है, मतलब इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में पहले समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले टर्म दी गई है व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज। जो प्लेन मिरर की हमने अभी बात की, जो हमारे घरों में मिरर्स होते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने आप जाकर खड़े हो जाओ तो आपको क्या लगेगा कि जो इमेज वहां पर बन रही है दैट इज व्हाट कहीं दूर से इमेज आ रही हो। ऐसा नहीं लगता कि वो आप जैसे खड़े हो वैसे ही बिल्कुल डिक्टो तो होगी, सेम तो होगी। हम क्या रेफर करें कि ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल ऊपर ही पड़ी है, ऐसा लगता है कहीं पीछे से इमेज बनकर आ रही है। एक्चुअली में यही होता है कि जो विजुअल इमेज होती है, आई सेड विजुअल मीन्स इमेजिनरी, जो एक्चुअल में नहीं होता। विजुअल इमेज वह इमेज होती है जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर मीट नहीं करती। हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइंस होती है अगर वो एक्चुअली मीट करती हैं तो उसको रेफर किया जाता है रियल, और इफ द लाइंस आर नॉट एक्चुअली मीट उसको हम नाम देते हैं विजुअल। या दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी डेफिनेशन में हम क्या रेफर कर सकते हैं? इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाए तो दैट इज नोन एज अ रियल। और अगर वो इमेज जो है वो स्क्रीन के बिहाइंड फॉर्म हो रही है, या कह लो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं हो रही, तो उसे हम नाम क्या देते हैं? विजुअल का। और प्लेन मिरर में जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, हमारे पास जो इमेज बनती है वो क्या होती है? विजुअल। तो पहले डेफिनेशन नोट करो रियल एंड विजुअल की। इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन appear to be coming from behind the mirror are called as visual image, and the image which is obtained on the screen are called as real image, like the image formed on white screen in the cinema hall is the real image. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर विच इज एनलार्ज्ड एंड डिमिनिश्ड। इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में एक इमेज होती है विच इज कॉल्ड एग्जैक्ट इमेज। एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर हो रहा होता, सेम साइज। जो हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, जो मेरा नाक का साइज है, आंख का साइज, कान का साइज जितना है मुझे उतना ही मिरर के इनसाइड नजर आता है ना। तो इनफैक्ट क्या है कि वो हमारी जो साइज है जितना है उतना ही शो करता है। तो उस इमेज को नाम क्या दिया जाता है? एग्जैक्ट इमेज।
लेकिन कई मिरर ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो इमेज मिलती है उसका साइज जो एक्चुअल साइज है उससे छोटा होता है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज से अगर इमेज का साइज छोटा है तो उसे हम नाम क्या देते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। क्या नाम दिया जाता है, डिमिनिश्ड इमेज। और अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट साइज से इमेज का साइज लार्ज आ जाए तो उसको नाम क्या देंगे, एनलार्ज्ड इमेज। क्या नाम दिया जाएगा, एनलार्ज्ड इमेज। क्लियर। नेक्स्ट है इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल हमारे पास एग्जांपल है कि एक स्पून ले ले। स्पून में आपने देखा है अपर साइड और बिलो साइड। अपर साइड जिसके ऊपर मैगी आ जाती है और बिलो जो उसको सपोर्ट कर रहा है, बेसमेंट। क्लियर, लाइक दिस होता है एंड दिस इज द अपर साइड और दिस इज बिलो साइड। अब चम्मच को इस तरह से हमने पकड़ा और उसमें अपने फेस को देखी, क्या होगा, क्या आपको आपका जैसे फेस है वैसा ही नजर आएगा? नहीं। जैसे कि हम शो कर रहे हैं, हमारे पास हमारा फेस उल्टा नजर आएगा। मीन्स जो चिन है वो अपवर्ड और जो हमारा हेड है वो डाउनवर्ड, अप साइड डाउन हो जाएगी। इसको हम क्या नाम रेफर करते हैं, इन्वर्टेड। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा हो गया। हेड पैरों वाली जगह पर आ गया और पैर हेड वाली जगह के ऊपर आ जाएगा। अपसाइड डाउन हो जाए तो उसको नाम देते हैं इन्वर्टेड। और इफ इमेज जिस तरह से है वैसे ही रहे, मीन्स हेड की प्लेस के ऊपर और फुट की प्लेस के ऊपर रहे, तो उसे नाम क्या दिया जाता है, इरेक्ट। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट नेचर ऑफ इमेज। कौन कौन से हैं, रियल और उसका ऑपोजिट क्या आएगा, विजुअल। सेकेंड वन एनलार्ज्ड एंड डिमिनिश्ड एंड थर्ड इज इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। ये नेचर ऑफ इमेज वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी रे डायग्राम करनी है और रे डायग्राम करने के लिए हमें इनकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ ही आपने माइंड में रखना है कि जो मिरर होते हैं दैट इज मेनली ऑफ टू टाइप, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जिसको हमने अभी डिस्कस किया, जो हमारे घरों में नॉर्मली लगे होते हैं, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर फर्दर ऑफ टू टाइप, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। वो किस तरह से फॉर्म होते हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। हमारे पास सबसे पहले है प्लेन मिरर में किस तरह की स्पेशलिटीज प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आपके पास इमेज फॉर्म्ड होती है तो वह मिरर से उतने ही डिस्टेंस के ऊपर होती है जितने डिस्टेंस के ऊपर आप खड़े होते हो। आप मिरर के क्लोज हो तो आपको अपीयर होगा कि मिरर के अंदर जो आपकी इमेज है वह भी आपके उतनी ही क्लोज है। जैसे जैसे आप मिरर से दूर होते जाओगे आपकी इमेज भी मिरर से दूर होती अपीयर होगी। होता है ना नॉर्मली इसी तरह से। तो हम क्या रेफर करते हैं कि जितनी दूरी के ऊपर, जितने डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम द मिरर, उतने ही डिस्टेंस के ऊपर इमेज फॉर्म्ड होती है बिहाइंड द मिरर। आप फ्रंट पर खड़े हो और जो इमेज फॉर्म होती है वो कहां पर होती है, बिहाइंड द मिरर। वट डिस्टेंस क्या होगा, सेम। आपके और मिरर के बीच का डिस्टेंस, मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन सेम। क्लियर। साइज दोनों का सेम होगा जो अभी हमने डिस्कस किया, मीन्स दे आर ऑफ एग्जैक्ट साइज। क्या नाम देते हैं उसको, एग्जैक्ट साइज। क्या वह इन्वर्टेड हो जाती है, नो, दैट ऑलवेज रिमेन इरेक्ट, मीन्स हेड और हमारे पैर फुट तक। क्लियर। ऐसा नहीं होगा कि उल्टा हो जाए जैसा हमने स्पून के केस में देखा था। एक स्पेशल फीचर हमारे मिरर्स में होता है, जब हम अपना लेफ्ट हैंड करते हैं तो हमारे पास मिरर के अंदर क्या नजर आता है, राइट हैंड। इसको नाम क्या देते हैं, लेटरल इन्वर्जन का। क्या नाम दिया जाता है, लेटरल इन्वर्जन। मीन्स वो हमारे राइट को लेफ्ट कर देगा, लेफ्ट को राइट कर देगा। इसी कारण कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट लाइक ए अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं या ओ को देखते हैं या एम को देखते हैं, आपको कोई चेंज नजर नहीं आती। लेकिन बी इस तरह से लिखा होता है और मिरर में हमें कैसे दिखाई देता है, लाइक दिस होता है ना।
CSC है वहां पर किस तरह से नजर आएगा, लाइक दिस वन। तो इसे क्या नाम दिया जाता है, लेटरल इन्वर्सन का। इमेज फॉर्म होती है वह क्या होती है, ऑलवेज विजुअल। कभी भी आपको रियल इमेज नहीं मिलती, जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि हमें ऐसा लगता है कि वो मिरर्स के पीछे से कहीं से निकलकर आई है ना, जैसा कि हमारी पिक्चर में रिप्रेजेंट भी किया गया था। तो ये हमारे पास होती है प्लेन मिरर की फीचर। इट इज विजुअल, इट इज एग्जैक्ट इन साइज, it is erect and show the lateral inversion. So this is about the reflection of light, nature of image and how the plane mirror form the image. Next topic, that is spherical mirror, we will discuss later on in our next video.